हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पे आज हम जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है टॉप 50 क्वेश्चन आज करेंगे। तो बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये हर एक एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा कि भीमबेटका गुफाएं किस ज़िले में स्थित हैं। ऑप्शन क्या है, रायसेन, होशंगाबाद, सागर, जबलपुर। तो इसका आंसर क्या है हमारा, रायसेन। तो भीमबेटका गुफा किस ज़िले में स्थित है, रायसेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। पचमढ़ी, ऑप्शन सेकंड अमरकंटक, ऑप्शन सी महेश्वर और ऑप्शन डी क्या है, मांडला। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, अमरकंटक है। याद रखिएगा कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। आप लोग बताइएगा कि ओमकारेश्वर में कौन सी नदी है। तांत्या भील किस नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए भील सम्राट, ऑप्शन बी आदिवासी क्रांतिकारी, ऑप्शन सी भारत का रॉबिन हुड, ऑप्शन डी गौड़ योद्धा। तो तांत्या भील जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है, भारत के रॉबिन हुड के नाम से उनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ऑप्शन क्या क्या है, उमा भारती, सरोजनी नायडू, विजय राजे सिंधिया, जयंती ललिता। इसका आंसर क्या है कि जो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, उमा भारती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी। ऑप्शन क्या है, अशोक मेहता समिति हो गया, बलवंत राय मेहता समिति हो गया, वीके मैनन समिति हो गया और राज मन्नार समिति हो गया। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति में की गई थी, पंचायती राज प्रणाली बलवंत राय मेहता समिति, किसमें, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने, विक्रमादित्य। तो इसका आंसर क्या है हमारा कि अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भेल जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ऑप्शन है कि उत्तर पूर्वी भाग हो गया, पश्चिमी भाग हो गया, दक्षिण पूर्वी भाग हो गया, उत्तरी भाग हो गया। तो इसका आंसर क्या है कि भेल जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है, तो पश्चिम भाग में पाई जाती है। मैंने आपको पढ़ाया था करंट अफेयर में कि धार जिले जो अलीराजपुर जिला है वो किधर है, पश्चिम भाग में है। तो वहाँ पे भेल जनजाति पाई जाती है। तो याद रखिए भेल जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था। तो 1972, 1975, 1980, 1984। तो ऑप्शन क्या है, 1975 में जो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है उसे प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। खजुराहो, कोणार्क, ग्वालियर, उज्जैन। तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, कोणार्क में है। कहाँ है, कोणार्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झाबुआ किसके लिए प्रसिद्ध है। हीरा खनन के लिए, आदिवासी संस्कृति के लिए, हथकरघा उद्योग के लिए, पन्ना पत्थर के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, आदिवासी संस्कृति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तवा परियोजना किस नदी पर है। नर्मदा, सोन, तवा, बेतवा। तवा परियोजना तवा नदी पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्वालियर किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन क्या है, सूरज सेन, जयपाल, मानसिंह तोमर, राणा सिंह। तो आंसर क्या है, सूरज सेन ने। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सफ़ेद शेरों की भूमि कहलाता है। सागर, रीवा, छतरपुर, शहडोल। तो आपको सभी को पता होगा कि यहाँ पे रीवा में वो पाया जाता है, सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। तो सफ़ेद शेरों की भूमि कौन सी है, रीवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। 1980, 1982, 84, 86। किस में हुआ था, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। पचमढ़ी किस प्रकार के पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए पर्वतीय हो गया, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक, ऑप्शन डी औद्योगिक। तो पचमढ़ी जो है वो पर्वतीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य कहा जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। किसको, बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भील उत्सव भगोरिया किस जिले में विशेष रूप से मनाया जाता है।
तो मैंने आप लोग को अगर करंट अफेयर पढ़ा होगा तो जो भील उत्सव है भगोरिया जो है वो धार जिले में मनाया था, अलीराजपुर में, जिसे कहते हैं कि पूरे आदिवासी बेल्ट जो है वहाँ पे भगोरिया उत्सव क्या होता है, मनाया जाता है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर। तो आंसर क्या है इसका? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद को। गिद्ध पक्षी किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट कल्चर वल्चर हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। तो गिद्ध पक्षी जो है प्रोजेक्ट वल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, साहित्य एवं कला, कृषि, खेल। तो कालिदास सम्मान जो है साहित्य एवं कला क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमरकंटक किसका संगम स्थल है? नर्मदा, सोन, महानदी। ऑप्शन बी नर्मदा, तवा, क्षिप्रा। ऑप्शन सी बेतवा, केन, सोन। ऑप्शन डी तवा, सोन, बनास। तो अमरकंटक जो है नर्मदा तो ठीक है, और नर्मदा के अलावा और कौन कौन सी नदियाँ रहेंगी? सोन और महानदी। तो ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। तो अमरकंटक किसका संगम स्थल है? नर्मदा, सोन, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि भारत का सबसे बड़ा आदिवासी महोत्सव लोक रंग कहाँ आयोजित होता है? तो ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी उज्जैन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भोपाल में। तो लोक रंग कहाँ आयोजित होता है? सबसे बड़ा आदिवासी महोत्सव लोक रंग जो है वो भोपाल में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भीमबेटका शैल चित्र किस काल से संबंधित है? भीमबेटका शैल चित्र जो है, अगर आपने हिस्ट्री की मेरी क्लास ली होगी तो इसमें मैंने बताया है। तो भीमबेटका जो शैल चित्र है वो मध्य पाषाण युग काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चौथकर किस शासक से संबंधित है? चौथकर किस शासक से संबंधित है? औरंगजेब, शिवाजी, अकबर, बालाजी, बाजीराव। तो चौथकर जो है वो शिवाजी शासक से संबंधित है। अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, धर्मग्रंथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता किस काम में आता है? औषधि, बीड़ी निर्माण, लकड़ी, रंगाई। तो मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता जो है वो बीड़ी निर्माण में के काम में आता है। ग्वालियर घराना किससे संबंधित है? शास्त्रीय संगीत हो गया, नृत्य हो गया, चित्रकला हो गया, स्थापत्य कला हो गया। तो ग्वालियर घराना किससे संबंधित है? शास्त्रीय संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अन्ना हजारे, बाबा आमटे, मेधा पाटकर, सुनीलम। तो इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है मेधा पाटकर के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोंड जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो गोंड जनजाति जो है वो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश क्षेत्र में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन क्या क्या है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। तो ऑप्शन बी क्या है इसका? बौद्ध धर्म आंसर है। सांची स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? भारत में हरित क्रांति का संबंध जो है वो गेहूं और धान उत्पादन से है। किससे है? गेहूं और धान उत्पादन से। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में शुरू हुआ था। ओमकारेश्वर मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है? विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश। ओमकारेश्वर मंदिर जो है वो शिव देवता को समर्पित है। पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा खदान, संगमरमर, तांबा, लौह अयस्क। जो पन्ना जिला है वो हीरा खदान के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि विकास, औद्योगिक विकास, सामाजिक सुधार, शिक्षा सुधार। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर। तो विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उज्जैन में। कहाँ स्थित है? उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अकबर का दीन-ए इलाही धर्म किसने स्वीकार किया था? ऑप्शन क्या है? टोडरमल, बीरबल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना। तो अकबर का दीन-ए इलाही धर्म जो है वो राजा मान सिंह ने अस्वीकार किया था। बाघ गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? बाघ गुफाएं जो है वो धार जिले में स्थित हैं। तिलक समाचार पत्र केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता है? तिलक समाचार पत्र केसरी जो है वो मराठी भाषा में प्रकाशित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सोया नगरी कहलाता है? ऑप्शन ए इंदौर, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन। तो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सोया नगरी कहलाता है? इंदौर। कौन सा शहर है? इंदौर जो है सोया नगरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डी सी वी रमन। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भील जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है? भगोरिया, मेड़नी, कर्मा, बस्ता। तो भील जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है? भगोरिया। और ये भगोरिया कब मनाया जाता है? होली के टाइम पे मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए कान्हा, बांधवगढ़, नौरादेही, पन्ना। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादेही। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण स्थल SLV कहाँ है? श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, बेंगलोर। तो भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण SLV कहाँ है? श्रीहरिकोटा। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। तो नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। भोजपुर मंदिर किस राजा द्वारा निर्मित किया गया था? भोजपुर मंदिर जो है राजा भोज द्वारा ही निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1915, 1916, 1917, 1919। तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल, वट, बड़, शाल, सखुआ। तो साज जिसको बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? शाल, सखुआ। आप लोग बताइएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इससे बताइएगा कि ये 50 क्वेश्चन आप लोग को कैसे लगे।